हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। दोस्तों, आज की जो डिक्टेशन है वो 80 शब्द प्रति मिनट की होगी। दोस्तों, यह डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट, विधानसभा, एसएससी, एसएसबी और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर यह डिक्टेशन डिक्टेट की जाती हैं। दोस्तों, डिक्टेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को डिक्टेशन मिल सके। चुनावों में अक्सर राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता दो या अधिक सीटों पर नामांकन करते देखे जाते हैं। विराम ऐसा वे सुरक्षा की दृष्टि से करते हैं कि किसी एक सीट से जरूर जीत जाएंगे। विराम ऐसा करना गैरकानूनी नहीं है, क्योंकि किसी को भी एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने का प्रावधान है। विराम मगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ नेता सभी सीटों से चुनाव जीत जाते हैं। विराम कानून है कि कोई भी नेता एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है। विराम इसलिए उन्हें एक के अलावा बाकी सीटों से इस्तीफा देना पड़ता है। विराम ऐसे में वहां दोबारा चुनाव कराया जाता है। विराम इस तरह न सिर्फ प्रत्याशियों और पार्टियों को दोबारा उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, प्रचार प्रसार पर धन खर्च करना पड़ता है, बल्कि निर्वाचन आयोग का खर्च भी बढ़ जाता है। विराम उन इलाकों के प्रशासन को भी अपने नियमित कामकाज छोड़कर फिर से चुनाव कराने में जुटना पड़ता है। विराम इसलिए निर्वाचन आयोग ने विधि मंत्रालय से एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने वाले कानून को ख़त्म करने की सिफारिश की है। विराम उसने यह भी सुझाव दिया है कि अगर इस कानून में बदलाव संभव नहीं है तो दो जगहों से चुनाव लड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाए और उपचुनाव का सारा खर्च उनसे वसूला जाए। विराम एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने का प्रावधान 1996 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके किया गया था। विराम जाहिर है, इस कानून के पीछे मंशा शीर्ष नेताओं को चुनाव जीतने की सुरक्षा देने की रही होगी। विराम यह कानून बनने के बाद लगभग परिपाटी सी बन गई है कि हर पार्टी अपने बड़े नेता को जिन्हें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया जाता है, एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ाती है। विराम अक्सर कुछ नेता दोनों या तीनों सीटों पर चुनाव जीत जाते हैं, फिर एक ही सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। विराम बाकी सीटों पर उपचुनाव कराए जाते हैं। विराम निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है कि जो जीता हुआ नेता अपनी सीट छोड़ता है और वहां दोबारा चुनाव कराया जाता है, उससे पूरे चुनाव का खर्च वसूल किया जाए। विराम उसने विधानसभा
सीट के लिए यह रकम 5 लाख रुपए और लोकसभा के लिए 10 लाख रुपए रखने की सिफारिश की है। विराम। निर्वाचन आयोग की सिफारिश उचित है। विराम। इसकी मांग करीब 18 साल पहले उठी थी। विराम। अब निर्वाचन आयोग ने विधि मंत्रालय को इस पर अपनी सिफारिश भेजी है। विराम। मगर लगता नहीं कि सरकार इस प्रावधान को समाप्त करने की दिशा में कोई कदम बढ़ाएगी। विराम। अगर इसे लेकर गंभीर होती तो कुछ दिनों पहले ही जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन किया गया, तभी इस पर भी विचार किया गया होता। विराम। दरअसल ऐसे किसी भी कानून को बदलने में सरकारों की रुचि नहीं होती, जिससे उनके सामने भी संकट खड़ा हो सकता है। विराम। जहाँ तक जुर्माने की बात है, अगर वह लागू होता है तो इसकी रकम इतनी कम है कि कोई भी नेता भरने को सहर्ष तैयार होगा। विराम। आज किसी भी चुनाव में 5 या 10 लाख रुपए बहुत मामूली रकम है। विराम। मगर सवाल मतदाता के विश्वास का है। विराम। उसने जिसे चुना, वही उसे छोड़कर चल दे, तो वह ठगा महसूस करता है। विराम। मतदान कोई उपकरण तो नहीं कि उसका जब चाहे इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। विराम। किसी नेता में अगर अपने चुनाव जीतने का भरोसा या हारने की हिम्मत नहीं, तो उसे चुनाव लड़ना ही क्यों चाहिए। विराम। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी इस वीडियो देखते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, बाकी आप लोग हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।